हे वेलकम बैक एवरीबॉडी इन दिस साइकोलॉजी शॉर्ट पॉडकास्ट। आज मैं आपसे साइकोलॉजी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी यह समझने में हेल्प करेगा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे शेप होती है। वैसे तो पर्सनैलिटी के शेप होने में अलग अलग कई फैक्टर होते हैं, लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पर्सनैलिटी के शेप होने में इंस्टिंक्ट का क्या रोल होता है। तो आइए हम इंस्टिंक्ट को समझें, और इंस्टिंक्ट को समझने के लिए मैं आपसे डेली लाइफ की एक बात करूंगा। क्या आपने आजकल कभी कोई नया मोबाइल फ़ोन लिया है? अगर आजकल आप कोई नया एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जब परचेज़ करते हैं तो उसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आते हैं जो मोबाइल के लेते वक्त उसके साथ ही होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा और भी सोचें तो आपने गौर किया होगा, जब किसी मानव या जानवर के जो बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही कुछ सर्टेन बिहेवियर ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे अगर हम गाय या भैंस के बछड़े की बात करें तो जब वह पैदा होता है तो पैदा होते ही वह खड़ा हो जाता है, चलने लगता है। अगर हम मानव के बच्चे की बात करें तो जब मानव का बच्चा पैदा होता है तो वह रोने लगता है और फीडिंग की प्रोसेस अपने आप ही पूरी करता है, अपने आप ही सोता है। कोई उन्हें इन चीज़ों के बारे में सिखाता नहीं है। सो व्हाट इज़ बेसिकली इंस्टिंक्ट? सो इंस्टिंक्ट इज इननेट बिहेवियर, यानी ऐसा जन्मजात बिहेवियर जो जन्म के समय होता है। दैट इज नॉट लर्नड, इसे कोई सिखाता नहीं है। तो यह तो बेसिकली है कि इंस्टिंक्ट क्या है। अगर हम बात करें कि सिगमंड फ्रायड ने इंस्टिंक्ट के बारे में क्या बोला था, तो हमें ध्यान रखना है कि फ्रायड ने लिखा था, इंस्टिंक्ट्स आर बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी हमारे पर्सनैलिटी के इंस्टिंक्ट ऐसे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे व्यवहार की दिशा को निर्देशित करते हैं। साथ में ही फ्रायड ने इंस्टिंक्ट के बारे में कहा था, इंस्टिंक्ट्स आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड फिजियोलॉजिकल एनर्जी। दिस कनेक्ट नीड ऑफ द बॉडी विद द विशेस ऑफ द माइंड, जो कि हमारे शरीर की आवश्यकताओं को हमारे मस्तिष्क की इच्छाओं से कनेक्ट करता है, और इस तरह से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करना चाहता है। तो यहाँ पर बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने तरीके अपनाता है। जैसे कि फ्रायड ने कहा था कि सेक्स ड्राइव कैन बी सेटिस्फाइड बाय ऑटोसेक्सुअल बिहेवियर, homosexual behavior, heterosexual behavior, or maybe sex drives can be suppressed or can be channelized into a totally different activity। समझ सकते हैं कि जो लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है पर्सनैलिटी के लेवल पर, वो इंडिविजुअल डिफरेंस इनिशियल स्टेज से लोगों के नीड्स को सेटिस्फाइड करने के अलग अलग तरीक़ों से शुरू हो जाता है, और यह बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर जाता है। इंस्टिंक्ट के बारे में फ्रायड का मानना है कि इंस्टिंक्ट मानव व्यवहार के लिए ऊर्जा का एक विशिष्ट स्रोत है, और इस ऊर्जा को अलग अलग कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। फ्रायड ने इंस्टिंक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट का जो बेसिक पर्पज है, दैट इज़ अबाउट सर्वाइवल, यानी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करता है। और डेथ इंस्टिंक्ट का जो पर्पज है, दैट इज़ अबाउट डिस्ट्रक्शन और डिके। सो बेसिकली सिगमंड फ्रायड ने ये जो दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये उनके अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन है। सिगमंड फ्रायड ने जो अपने शुरुआत के दौर की जो ज़िंदगी को जिया था, वो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन थी, उनके बहुत एक्सपीरियंस बेहतरीन थे। तो उन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट को डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि लोग किस तरह से अपने लाइफ में पर्पज रखते हैं अपने लाइफ को पूरा करने के लिए। जैसे कि अगर आप डेली लाइफ में देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़िंदगी को एक अलग ही नज़रिए से, एक अलग ही तरीके से जीते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में रंग ढूंढ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करते हैं और अपने आप को अपने कार्यों में संलग्न किए रहते हैं। लेकिन जब हम डेथ इंस्टिंक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो एक समय ऐसा होता है किसी भी प्रजाति के लिए कि उसका अंतिम समय आता है, और अंतिम समय थोड़ा ख़राब भी होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति या कोई प्राणी बायोलॉजिकली रूप से डिके हो चुका होता है, और बाद में उसका व्यक्ति का पर्पज़ क्या होता है कि अब इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त कर ली जाए, तो फिर वह अपने आप को ख़त्म करना चाहता है। जो ये डेथ
इंस्टिंक्ट है। डेथ इंस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रायड ने अपने ज़िंदगी के अंतिम दौर में दिया था, क्योंकि वो खुद ही अपने लाइफ में अंतिम समय पर बुरे दौर से गुजर रहे थे। सो हमें ध्यान रखना है कि लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट सिगमंड फ्रायड के अर्लियर और लेटर लाइफ में दिए हुए कॉन्सेप्ट हैं, और अगर हम इसे अपने ज़िंदगी में समझें तो अगर हम यंग हैं तो हम सोच सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए कौन कौन से हमारे पर्पज हैं, हम कैसे ज़िंदगी में और रंग ला सकते हैं। और डेथ इंस्टिंक्ट जो कि लास्ट स्टेज में होता है, तो हम वहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमारे मन में ऐसे थॉट पैटर्न आ रहे हैं कि हम डिस्ट्रक्टिव हैं, चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर भी कैसे हम अपने आप को बेटर बना के रख सकें। बेसिकली जो दोनों कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो हमें आज ये समझने में हेल्प कर सकते हैं कि अगर हम चीज़ों को नए तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें कैसे कुछ नया करना चाहिए। तो इस बात को हम समझकर अपने आप में कुछ नयापन ला सकते हैं।